दोस्तों, आपका स्वागत है लेवल्स वाले के यूट्यूब चैनल पर। आज निफ्टी में एक्सपायरी के दिन एकदम स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली। मार्केट ने पहले डाउन बनाया, सबसे पहले गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद डाउन बनाया। फिर सेकंड हाफ में आपने देखा होगा मार्केट ने कमबैक किया और क्लोजिंग 24,334 के आसपास जोन में दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कल तो मार्केट ऑफ रहेगा, माने 27 अगस्त को निफ्टी यहीं से ऊपर जाएगा या आज की बाइंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। चलिए चार्ट पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस लेवल्स और दोनों साइड ट्रेड प्लान समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के बारे में। मैंने देख लिया, आपने देखा 5 मिनट का मैं चार्ट लगा लिया। आज मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया था और अप्रॉक्स आपने देखा होगा यहाँ पर 24,120 और 24,130 का जो जोन था वहाँ सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट ने ग्रैंडली रिकवरी स्टार्टिंग दिखाई, लेकिन असली मूवमेंट हमें जो मिले हैं वो आपको पता भी होगा, आप मार्केट में बैठे होंगे लाइव, तो 2 बजे के बाद ही देखने को मिला है, जहाँ कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल के साथ साथ निफ्टी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट धीमे धीमे करके ऊपर गया और लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया, जिससे निफ्टी 24,330 के आसपास पहुंच गया। तो आपको भी पता होगा ये चीज़, तो CAS वाला जो दिख रहा है ये तो यहाँ पर हमेशा हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी वो छोटा छोटा हो रहा है ना। इसका मतलब सिंपल है कि क्लोजिंग के टाइम बायर्स ने क्लियर एग्रेसिव दिखाया था, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट सीधा 24,350 का एक रेजिस्टेंस पहुंच चुका है। इसलिए मंडे को 27 को, मतलब मान लीजिए थर्सडे को ओपनिंग में बिना कंफर्मेशन के बाइंग करना अवॉइड करें, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस लेवल के बारे में। जो इम्पोर्टेंट लेवल हम ट्रेड अभी नहीं बता रहे, अभी इम्पोर्टेंट लेवल होता है। जो अपना रेजिस्टेंस है वो है 24,350 का। ये थर्सडे का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन मिलता है तो नेक्स्ट रहेगा 24,400, 24,420, और अगर मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग रहा तो उसके ऊपर एक्सटेंशन आ सकता है, 24 आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे डाउन साइड का रहेगा 24,280 और 24,250, ये सपोर्ट रहेगा, और इसके नीचे आता है तो 200, फिर रहेगा 150। तो अब चलिए हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं बुलिश साइड के लिए। तो अब बात करते हैं बुलिश साइड का सेटअप क्या रहा है। अगर थर्सडे को निफ्टी 24,350 के ऊपर कैंडल क्लोज देता है, उसके रिटेस्ट नहीं देता, होल्ड करता है, और तब बुलिश ट्रेड कैंसलेशन किया जा सकता है। यानी मैं ब्रेकआउट कैंडल को ब्लाइंडली चेस नहीं करूँगा, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट और कंफर्मेशन का सेटअप पर ही रिफ़र करूँगा। अब साइड का ठीक है ना, तो उसका बाद रहेगा अपना टारगेट 24,400, फिर आएगा 24,425 का, और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखना है। तो सिंपल रूल रहेगा, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया और निफ्टी 24,350 के नीचे आ गया तो ट्रेड को फोर्स नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बियर साइड, मतलब नीचे के लिए। तो नीचे के लिए आपको याद रखना है 24,250 के नीचे क्लोज होता है, रेजिस्टेंस बनता है, तो डाउन साइड ट्रेड बनता है, जिसका पहला टारगेट 24,200, फिर 24,150, फिर 24,100, फिर 24,000 रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। एक बात याद रखना, ओपनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्सडे को ओपनिंग में डायरेक्ट 24,350 के ऊपर होता है तो मैं फर्स्ट कैंडल में एंट्री लेने के जगह प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करूंगा, और ओपनिंग गैप अप के बाद 24,350 होल्ड करता है और रिटेस्ट सक्सेस होता है, तब बुलिश सेटअप बनेगा। और अगर गैप अप के बाद 24,350 का रिजेक्शन लेता है और प्राइस 24,280 के तरफ आता है तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फैमिली रहेगा। गैप डाउन में भी डायरेक्ट पुट बाइंग नहीं है, पहले 24,200 का रिजेक्शन देखना होगा। तो चीज़ यही रहेगा अपना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।